हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीफ कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे कंटिन्यू पिछले काफी दिनों से हमें डंपिंग ही देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक रीफ डाउन ट्रेड मूवमेंट में जा सकता है और क्या वापस से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मिलती है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने रीफ में एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप रीफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। देन हम इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो रीफ की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे रीफ का प्राइस था $0.0036 के अराउंड। बात करें मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में थी और रैंकिंग की बात करें तो 512th पोजीशन पे थी कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस और डाउन में जा चुका है, जो कि $0.0022 तक डाउन चला गया है। बात करें इसके परसेंटेज की तो 1.67% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है, जो ये थोड़ी सी आपको वन डे के अकॉर्डिंग हाइक इसमें दिख रही है। उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप अप ट्रेंड में आ चुकी है, वॉल्यूम स्टिल डाउन में है और रैंकिंग इसकी शिफ्ट होके 640th पोजीशन पे चली गई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 22,821 मिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि रीफ की जैसे जैसे डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसका यूज केस बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में एंटर होते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो है तो $0.0021 तक लो है। हाई की बात करें तो $0.0023 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले, जब इसने $0.058 को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो अभी 6 महीने पहले था 2023 में, जब इसका प्राइस डाउन में चला गया था $0.0012 के अराउंड। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर प्रोफाइल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है ट्विटर की तरफ से और इसने 2020 में ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 234.9K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात कर लें इस प्रोजेक्ट्स की तो आप देखोगे प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस वेब3 एंड लेयर 1 पे वर्क करता है। तो इसकी जो यूज केस है अपकमिंग डेज में भी मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है। तो गेमिंग का क्या रहता है कि जब इसकी डिमांड मार्केट में वापस से आती है तभी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे मल्टीपल। उसके बाद हम इसकी डीप इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है इसकी और जैसे मैंने बताया कि ये एक गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है प्लस वेब3 पे है और लेयर 1 पे भी इसकी रहती है वर्किंग। तो आप देखोगे कि इसमें NFT एंड गेमिंग ये चीजें एडअप हैं और इसकी जो लॉन्चिंग है वो बाइनेंस पे भी इसकी लिस्टिंग हुई है, crypto.com पे है, Gate.io पे, KuCoin और बिटगेट जैसे एक्सचेंजेस के साथ भी इसकी लिस्टिंग हुई है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले
इसके सारे फीचर्स और फंडामेंटल्स को एनालाइज कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड कर लें, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करती है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो 1 डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आप हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखोगे इसका प्राइस अपने बॉटम पे आ चुका है और कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। तो अगर आपने ऑलरेडी रीफ में एंट्री की है, लाइक 0.010 पे भी अगर आपने एंट्री की है तो आप इसको होल्ड करके रखना, और अगर उससे भी डाउन में जाके आपको एंट्री करने का यहाँ मौका मिला है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो मोस्टली सभी क्रिप्टोज के प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिल रही है बीटीसी के फॉलोअप में ही। तो हो सकता है कि 2024 के अंदर ही 2024 के एंड तक जाके आपको वापस से हाइक देखने को मिले और मार्केट रिकवरी ले, तो उस सिचुएशन में हो सकता है रीफ भी हिट कर जाए। 0.010 या 0.020 का टारगेट आपको यहां से मिल सकता है। अगर आपको इसमें ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगी तो 0.040 भी जा सकता है, और अगर बुल रैली देखने को मिल गई 2024 में तो हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक करे और 0.060 तक भी रीच कर जाए। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो रीफ को होल्ड करके रखें, और अगर अब आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि इसके प्राइस में अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका प्राइस कंटिन्यू डाउन में जा रहा है और वॉल्यूम स्टिल डाउन ट्रेंड में है। तो डंपिंग अभी कंटिन्यू रहेगी, जब हो सकता है ये 0.0020 तक भी चला जाए या 0.0015 तक भी जा सकता है। तो एंट्री करने के लिए आपको वो पॉइंट्स भी मिल सकते हैं अगर आप रीफ में एंट्री करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप रीफ में एंट्री करें तो इस चीज को अपने माइंड में रखें कि बहुत जल्द आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। होल्डिंग का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 6 to 8 मंथ्स तक का हो सकता है। तो आप पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर करें, देन आप रीफ में न्यू एंट्री करें। और अगर ऑलरेडी एंट्री की है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि लॉस बुक करने से बेटर है कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। बाकी आपको रीफ में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करो। मेरे अकॉर्डिंग रीफ जो प्रोजेक्ट है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन गेमिंग का प्रोजेक्ट है तो इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने के लिए आपको काफी वक्त लग सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए बाइनेंस, HTX, OKX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को इंडिया में बैन कर दिया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को F5 के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इन एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं इंडिया में रह के। सेकेंड चीज क्या हुई है कि बायबिट को रिमूव कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से, हालांकि एंड्रॉयड पे उसकी एप्लीकेशन काफी अच्छे से वर्क कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीफ के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है, जिसमें यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप जैसे नाम हैं। तो रीफ के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। और कॉइन मार्केट कैप में टोटल इसके 88 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थे रीफ के प्राइस के कंटिन्यू डंपिंग के रिलेटेड, कि अगर आप अब इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहने वाला है, तो इस चीज को अपने माइंड में रखें और फुल प्लान के साथ आप इसमें एंट्री करें। और अगर ऑलरेडी एंट्री की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, लॉस बुक करने से बेटर है। हो सकता है 2024 के एंड में आपको इसमें थोड़ा सा अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के